क्यों हिज्र के शिकवे करता है, क्यों दर्द के रोने रोता है। अब इश्क किया तो सब्र भी कर, इसमें तो यही कुछ होता है। अबुल असर हफीज जलंधरी का असल नाम मोहम्मद हफीज था। हफीज जलंधरी 14 जनवरी सन 1900 को जलंधर में पैदा हुए। इसी निस्बत से जलंधरी कहलाते हैं। हफीज जलंधरी की इब्तदाई तालीम जलंधर की हौज वाली मस्जिद में हुई। 1911 में जलंधर के एक हाई स्कूल के मास्टर सरफराज खान सरवर को हफीज ने 6 गजलें दिखाईं। इसके बाद 1918 में हफीज जलंधरी मौलाना गुलाम कादिर गरामी के बाकायदा शागिर्द हुए। हफीज ने 7 साल की उम्र में पहला शेर कहा और वो ये था, मोहम्मद की कश्ती में हूंगा सवार तो लग जाएगा मेरा बेड़ा भी पार। हफीज ने पहली गजल 1911 में लिखी जिसका एक शेर मुलाहिजा हो, ख्वाब में दिलदार की तस्वीर हमने देख ली, रात को जागी हुई तकदीर हमने देख ली। हफीज ने 1921 में जलंधर से एक रिसाला इजाज निकाला। इसी जमाने में हफीज की जोश मलियाबादी से मुलाकात भी हुई। हफीज जोश से मिलने मलियाबाद गए थे, लेकिन जोश और हफीज के ख्यालात और मशागिल में जमीनों आसमान का फर्क है। दोनों की राहें जुदा जुदा हैं। हफीज की शायरी में मकसदियत है और वो एक इस्लाम दोस्त शायर है। इस लिहाज से वो हाली और इकबाल से मुतासिर हैं। हाली के मुसद्दस मदोजज़र सलाम से मुतासिर होकर उन्होंने शाहनामा इस्लाम लिखा। हफीज जलंधरी अयाम जवानी में मोमिन खान मोमिन और दाग देहलवी के रंग में शायरी करते थे। चुनाचे उनकी इब्तदाई गजलों में दागो मोमिन का असर है। 1912 में लाहौर से हफीज जलंधरी ने रिसाला शबाब निकाला। बरतानी हुकूमत ने हफीज को खान बहादुर का खिताब भी दिया। रियासत टोनक ने मुल्क शोरा और निजाम हैदराबाद ने सुल्तानुल हिंद के खिताबात से नवाजा। 1947 में वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के डायरेक्टर ऑफ मारियल हुए। तकसीम हिंद के बाद उन्होंने जंग कश्मीर में अमली हिस्सा लिया और जख्मी भी हुए। हफीज जलंधरी पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक भी हैं। 1927 में उन्होंने शाहनामा इस्लाम लिखना शुरू किया जिसकी पहली जिल्द 1928 में छपी। हफीज ने अपनी मेहनत और काविश से मकबूलियत हासिल की। खास तौर से शाहनामा इस्लाम से उनकी शोहरत में 4 चांद लग गए। हफीज ने गजलें और नज़में दोनों कही हैं, मगर जोश की तरह हफीज भी बुनियादी तौर पर नज़म के शायर हैं। हफीज जलंधरी चूंकि इकबाल के अहद के शायर हैं, इसीलिए कुदरती तौर पर वो इकबाल से मुतासिर हुए। खुद उनके उस्ताद मौलाना गरामी इकबाल के बड़े मोतरिफ थे। चुनाचे हफीज जलंधरी की बाज गजलों नज़मों में इकबाल का असर है। शाहनामा इस्लाम की बहर इकबाल की तलुए इस्लाम और नज़म तसव्वुर दर्द वाली बहर है। शाहनामे में शायराना जज्बे के बजाय मिली जज्बा भी इकबाल का असर है। इकबाल के असर का एक शेर देखिए, हो गया जब इश्क हम आगोश तूफान शबाब, अकल बैठी रह गई साहिल पे शर्माती हुई। हफीज जलंधरी की गजलों की एक और खुसूसियत ये है कि उन्होंने अजमतुल्लाह खान के बाद हिंदी की बहरों और हिंदी के नरम और शीरीं अल्फाज को गजल में समोया है। उनकी गजलों में शबाब की रंगीनी, शोखी, बांकपन और नगमा है। उनकी गजलों के ये अशार देखिए, नगमे से जब फूल खिलेंगे चुनने वाले चुन लेंगे, सुनने वाले सुन लेंगे तू अपनी धुन में गाता जा। और मासूम उमंगें झूल रही हैं दिलदारी के झूलों में, ये कच्ची कलियां क्या जाने कब खिलना कब मुरझाना है। ले चल हाँ मझधार में ले चल, साहिल साहिल क्या चलना, मेरी इतनी फिक्र न कर मैं खूगर हूँ तूफानों का। इन अशार को पढ़कर अंदाज़ा होता है कि हफीज जलंधरी की गज़लों में लूच, सुबुक और फरहत अफजाई है। उनकी गज़लों में दर्द और असर भी है, इसीलिए उनको अबुल असर कहा जाता है।
हफीज रदीफ व काफिया को बेमानी तस्वर करते हैं, इसीलिए हफीज कभी कभी गैर मारूफ और बेकाफिया शायरी भी करते हैं। हफीज के पहले मजमूए कलाम नगमा-ए ज़ार में कमोबेश 60 गज़लें और कुछ मुतफर्रिक अशार हैं। ये गज़लें अपनी शक्ल सूरत और रंगो रूप से खूबसूरत और जानदार हैं। इन गज़लों में इनफरादी लबो लहजा, ख्याल की रानाई और जज्बे की तवानाई है। हफीज़ की गज़लों में बाज़ जगह ड्रामाई अनासर भी पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर इन अशार को देखिए। अच्छा जनाब इश्क हैं तशरीफ़ लाइए, खूब आइए आप आइए, हज़रत कहाँ रहे, तोबा तोबा शेख जी, तोबा का पर किसको ख्याल, जब वो खुद कह दे कि पी थोड़ी सी पी मेरे लिए। हफीज़ जलंधरी की गज़ल जदीद है। उनकी गज़लों में नगमा व आहंग है। हफीज़ की गज़लों में एक और खुसूसियत ये है कि उनकी शायरी लय को पाबंद गज़ल करती है। हफीज़ का इंतकाल 21 दिसंबर 1982 को हुआ। इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 82 साल की थी। किताबे दहर में एक बाबे इबरत है मेरी हस्ती, मुझे देखो कि बैठा हूँ मुजस्सम दास्तां होकर।